नमस्कार स्टूडेंट्स। ये वीडियो एक बार फिर से मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमारे जो एग्ज़ाम की डेट है वो बहुत ही करीब आ गई है। दो मॉक टेस्ट भी हो गए हैं और लगभग 42,000 स्टूडेंट्स ने मॉक सक्सेसफुली दिया है। अभी भी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बचे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, डेट ऑफ बर्थ के इश्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चेंज किया है और सिंप्लीफाई किया है। और जितना भी उसमें हमने एआई और मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे थे उसको हम बहुत ही लोअर लेवल पे कर दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कर दिया ओपन बुक। ओपन बुक एग्ज़ाम से मतलब है कि आप उस एग्ज़ाम में अपने सिस्टम को यूज़ करते हुए, मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए बुक को रेफ़र कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में होंगे, तो स्टूडेंट ने कहा कि ये एमसीक्यू किस फॉर्मेट में होंगे, स्टूडेंट्स ऐसा पूछ रहा है, तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे क्वेश्चंस। और उसके यूनिवर्सिटी ने सेपरेट एक एडवाइजरी इशू की हुई कि कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। सो इंजीनियरिंग में 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, फार्मेसी में 45 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 45 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, और फार्मेसी में 45 क्वेश्चन होंगे। तो ये सब है, आपके पास नोटिस आ गया होगा, नहीं होगा तो कल से मैं कल जो है कॉलेजेस के थ्रू आ जाएगा, नहीं तो मैं आपको जो अपना टेलीग्राम का ग्रुप है इसमें भी डालूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके थ्रू कम्युनिकेशन में आपसे डायरेक्ट कर सकता हूँ। कुछ इश्यू आया है सर्वर साइड, हमारी तरफ कुछ प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की तरफ कुछ प्रॉब्लम है, इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ। तो ये इस पेज में सबसे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और यहीं पे एक चैनल भी है, वो चैनल का लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन करिएगा, ताकि उससे नोटिफिकेशंस बहुत कम आते हैं, सिर्फ काम के नोटिफिकेशंस आएंगे। कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन हमने 21 अगस्त तक ओपन कर दिए हैं, और वो आएँ, रजिस्ट्रेशन करें और आगे बढ़ें। तो वो बहुत सिंपल सी स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ उन गिने चुने बच्चों के लिए वीडियो बनाया है जो देना चाहते हैं। इसी वीडियो में फिर आगे मैं एग्ज़ाम की भी बात करूंगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है आगे, फाइनल एग्ज़ाम या मॉक अगर किसी का फिर से कोई होता है तो यूनिवर्सिटी प्लान कर रही है कि एक और मॉक रखे, लेकिन लेट्स सी क्या डिसीजन लेती है यूनिवर्सिटी। मैंने वेबसाइट खोली रजिस्ट्रेशन के लिए, rgpv.eduvita.in, और ये लीव का मैसेज आपको हर जगह दिखेगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने रिफ्रेश डिसेबल करके रखा हुआ है। कभी कभी गलती से आप धोखे से रिफ्रेश कर दें तो उसका आपको एग्ज़ाम के बाहर फेंक देगा, तो उसको रोकने के लिए हमने ये मैसेज डाला हुआ है। तो इसको आप लीव कर दीजिएगा, कभी बाहर निकलना है आपको तो। फिर से मैंने शुरू से वेबसाइट खोली rgpv.eduvita.in और रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक किया। सो यहाँ पे मुझे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। सो एनरोलमेंट नंबर जो है मेरा जिस फॉर्मेट में है, मेरे को उसी फॉर्मेट में डालना होगा और उसमें मैं काम करूँगा। तो यहाँ पे हमने डाल दी, ये फॉर्मेट ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। सो मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए एक एनरोलमेंट नंबर बना लिया 123 के नाम से। और आपका एनरोलमेंट जो भी हो, कॉलेज का नाम, उसके बाद उसमें मान लीजिए सिविल ब्रांच के तो सी लिखा होगा। अब सी आपको यहाँ पे कैपिटल में डालना है, स्मॉल में नहीं डालना है। उसके बाद की जो नंबर है वो जैसा आपके कार्ड पे, जो आपको स्मार्ट कार्ड है या आपके रिकॉर्ड्स में जो एनरोलमेंट नंबर आप पास है, वो एग्जैक्टली वैसे ही डालना। कैपिटल ईयर 100% एनरोलमेंट नंबर्स कैपिटल में है। ओके। डेट ऑफ बर्थ में इश्यूज़ हैं बच्चों को। क्यों इश्यूज़ हैं? क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंस्टीट्यूट से जहाँ से डेटा आया है, तो किसी ने डेटा स्लैश के फॉर्मेट में रखा हुआ है, किसी ने हाइफन के फॉर्मेट में रखा हुआ है, और किसी ने ऐसे रखा हुआ है पहले ईयर। तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा जिसका डेटा आया है वैसा ही डेटा हमने यहाँ पे अपलोड किया है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 01-01-2000 का हूँ मैं। तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली और वेरीफाई डिटेल्स किए और मैं आगे बढ़ गया। अगर वहाँ पे मेरा एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो पहली कंडीशन है, उसको मैच करना। आपकी डेट ऑफ बर्थ में स्लैश नहीं है तो आप हाइफन लगाइए, हाइफन नहीं लग रहा है तो ईयर लगाइए, है ना। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा नाम 123 के नाम से सेव किया हुआ है और ये मेरा आईपी एड्रेस आ रहा है। अभी यहाँ पे मेरे को अपना जो भी मेरे यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में मोबाइल नंबर है वो डालना है। सो मैंने दे दिया 1234567890। सो ये मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर हो गया, जो यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी है। अगर आप उससे अलग डालेंगे तो ये भी एरर दे देगा।
सो मैंने यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी डाला abc@xyz.com, और ये करके अगर मैंने वैलिडेट किया और उसने मेरे को बोल दिया कि रिकॉर्ड्स नॉट मैच्ड, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है। जहाँ उसने रिकॉर्ड्स नॉट मैच बोला, आपको और कुछ सोचना ही नहीं, आप तो सीधे जाके क्लिक हियर टू अपडेट। इफ़ यू फॉरगेट योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, क्लिक हियर टू अपडेट। सो आप अपडेट कर दीजिए। जब हमने इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सारी हिंदी में भी ऐड करना चालू कर दिए, क्योंकि बच्चे पॉलिटेक्निक के भी कह रहे थे और अब जो जुड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए भी हमने बहुत कुछ किया। सो क्लिक हियर टू अपडेट पे मैंने क्लिक किया, और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा ईमेल एड्रेस है, और मैंने इसको अपडेट कर दिया। सो उसने पूछा कि क्या आप श्योर हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल श्योर हूँ। ओके किया, और मैं यहाँ पे आ गया बाहर। अभी ये कैमरा जब ले रहा है तो एक बॉक्स बन रहा है। अगर आप इस बॉक्स से बाहर जाएंगे तो बॉक्स नहीं बनेगा, तब तक आपका टेक फोटो का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो आपको उसके सामने बैठना है और एक क्लियर पिक्चर लेना है। सो वो क्लियर पिक्चर आपने ली, मैंने किया टेक। मैं अगर इस बॉक्स से बाहर चला जाऊंगा तो ये बॉक्स नहीं बन रहा। देखिए यहाँ से वो इंश्योर, इनफ लाइटिंग, ये सब आ गया है ना, मैं फ़ोटो नहीं ले सकता। तो मैंने अभी फिर से बॉक्स में आ गया। ओके, सो मैंने यहाँ पे टेक फोटोग्राफ किया, ये मेरा फ़ोटो आ गया। आपको लगता नहीं फ़ोटो अच्छा नहीं आया, फिर से आप रीकैप्चर फोटोग्राफ पे क्लिक कर दिए, चेंज हो गया, और मैंने इसको सबमिट कर दिया, है ना। सो ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं कि उनके फोटोग्राफ्स नहीं दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि क्रोम को कैमरा यूज़ करने की परमिशन नहीं है। आप जैसे ही इस पेज पे आएंगे तो वो पूछता है, मान लीजिए आपने परमानेंटली डिसेबल कर दी, तो आप यहाँ से जाइए और एक इनकॉग्निटो विंडो खोल लीजिए और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करिए। तो वो गारंटी आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि आपको कैमरा की परमिशन क्रोम को देनी है क्या। तो अपन खट से उसको डिनाई कर देते हैं, आपको अलाउ करना है, आपको परमिशन देना है। तो आपने परमिशन दी तो आपके पास ये पिक्चर आएगी, और फिर आप पिक्चर को क्लिक करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। तो ये फोटोग्राफ मेरा अपलोड हुआ, और ये मेरा एक टेस्ट था, तो उस टेस्ट पे मैंने टिक मारा। जितने भी यहाँ पे किसी के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट डिस्प्ले हैं, सब पे आपको टिक मारना है। जितने आपके मैच हो रहे, जितने मैच नहीं हो रहे, उनको आपको टिक नहीं मारना है ना। तो आप टिक करिए, और फाइनली जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करें, आई वेरीफाई कि ये जो मैंने ऊपर देखा है सब सही है, तब तक ये जनरेट एग्जाम यूआरएल ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। तो ये आपको टिक करना है उसमें। इन केस ऑफ एनी मिसमैच इन सब्जेक्ट काइंडली सेंड मेल टू, है ना। ये सब्जेक्ट्स अगर मिसमैच हो रहे हैं तो आपको ये इस एड्रेस पे एक मेल करना है कि भाई आपके सब्जेक्ट्स पे कुछ इश्यू है। वो चेक करके आप जनरेट एग्ज़ाम यूआरएल पे क्लिक कर देंगे, तो आपका एग्ज़ाम यूआरएल जनरेट होगा। अब एग्ज़ाम यूआरएल क्या है? एग्ज़ाम यूआरएल वो एड्रेस है जिस एड्रेस पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। हर बच्चे का एक यूनिक एड्रेस है जो उसको संभाल के रखना है। सो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि आप इसके बाद फिर जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप इसको संभाल के रखिएगा। ओके किया मैंने, और देखिए ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में ये सेव होने का ऑप्शन आ गया। तो आपको सेव करना है, आप बिल्कुल सेव कर लीजिए, कोड आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो मैंने सेव कर लिया इसको, है ना, डाउनलोड्स में इसको सेव कर लेता हूँ। तो सेव कर लिया मैंने। अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक सेव नहीं हुआ है, तो आप, है ना, इस यूआरएल पे क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं। कॉपी करके रखेंगे, देखिए मैंने क्या किया, देखिएगा मैंने जो है यहाँ पे Ctrl+V वहाँ से कॉपी करके लाया था, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं इस फाइल में सेव करके रख लूँगा हमेशा, लेकिन इस एनरोलमेंट को आपको संभाल के रखना होगा। कुछ बच्चों ने हमें कंप्लेंट की कि उनके लैपटॉप ख़राब हो गए या उनके मोबाइल ख़राब हो गए जहाँ उन्होंने सेव करके रखा था। तो मैं अभी उनको वो प्रोसेस भी बताऊँगा कि उनको यूआरएल फिर से कैसे मिलेगा, खुद ही कैसे ले लेंगे। वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यूआरएल मिस है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे कि जल्दी जल्दी टाइप करने में उन्होंने ये ई जो कैपिटल था इसको स्मॉल में टाइप कर दिया। ये की है, यूनिक की, ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, यूनिक की है, ये सिर्फ आपकी की आपके पास है। तो यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर वो नहीं हुआ तो परेशानी है ना। तो इस की को आपको संभाल के रखना है। ओके, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, आप इसको फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है, आपके पास क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि यूआरएल जो है इस केस सेंसिटिव है, ए से जेड तक हो सकता है, स्मॉल ए से जेड तक हो सकता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये सब आपको ध्यान, आप इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। और ये कर दिया, और आपका यहाँ पे एग्ज़ाम प्रोसेस जो है ओवर हो गया, ख़त्म। अब हम सीधे एग्ज़ाम पे जाएंगे। लेकिन मान लीजिए एग्ज़ाम से पहले मेरा ये यूआरएल वाला फाइल गुम गया है, अभी मैं क्या करूँगा? सो मैंने इसको टैब को बंद किया, लीव, है ना, लीव, और मैंने फिर से एक नया टैब ओपन कर लिया, और मैंने यहाँ पे क्या खोला,
मैंने खोला rgpv.eduvita rgpv.eduvita.in। मैं फिर से उस पोर्टल पे गया, फिर से मैंने रजिस्टर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये पोर्टल सिर्फ क्रोम में खुलेगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी समस्या होगी कि वो नहीं खोल पा रहे होंगे कहीं पे। डिफ़ॉल्ट आप स्मार्टफोन में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र वो चाइनीज़ ब्राउज़र रहता है, अपने को उसको यूज़ करना नहीं है। क्रोम में ही आपका सारा काम होगा, आपको क्रोम में यूज़ करना है, ठीक है ना। तो रजिस्टर योर सेल्फ, मेरा एनरोलमेंट नंबर था 123। मेरी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं यहाँ पे 01/01/2001 डालूंगा, वेरीफाई डिटेल्स, तो इसने इग्नोर कर दी, एरर दी। क्यों? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली हाइफन में स्टोर्ड है हमारे रिकॉर्ड्स में। हमारे रिकॉर्ड्स में कहाँ से आई? अलग अलग इंस्टीट्यूट के रिकॉर्ड से आई। तो जैसा उन्होंने सेव किया है वैसा हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी करना बहुत मुश्किल था हमारे लिए, टाइम टेकिंग प्रोसेस था, तो हमने जैसा है वैसे ही किया। और मैंने वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक किया। अब आप देखिए कि मेरा ये चालू क्यों नहीं हुआ। मैं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया, हाँ 2000 में पैदा हुआ था। वेरीफाई डिटेल्स चालू हो गया। अभी देखिए मेरे को अपलोड फोटो एंड एडमिट कार्ड का ऑप्शन अलग से दे रहा है। आपको करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो कुछ मत करिए। आप तो सिर्फ व्यू एग्ज़ाम यूआरएल पे क्लिक कर दीजिए। आपको हमने पहले एडमिट कार्ड अपडेट करने का प्रोसेस होता वो भी ख़त्म कर दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया बच्चों के रजिस्ट्रेशन में, उन्हें परेशानी ना आए। सो व्यू एग्ज़ाम यूआरएल, ये फिर से यूआरएल मेरे पास आ गया। अगर आप कहीं से किसी तरीके से भूल गए तो फिर से आप ओपन कर लीजिए, वही वाला यूआरएल है जो पिछली बार आया था मेरे पास। अगर आप इसको मैच करेंगे तो ये वही यूआरएल है ना, तो ये हमेशा सेम आएगा आपके लिए। संभाल के रखना, आपको इसको किसी को देना नहीं है। ओके, सो ये बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अब इसी के बाद स्टार्ट होता है मॉक। तो मॉक टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं कि मैं तो सीधा इसी पे क्लिक करके मॉक के लिंक पे चला जाऊंगा, लीव। ये मैं मॉक पे आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करने की जगह टाइप करने की कोशिश करूँ तो मतलब जिन बच्चों को परेशानी आ रही है उनमें से 25% बच्चे सिर्फ केस कैपिटल और स्मॉल कर देते हैं, इसलिए परेशानी आ रही है। मैंने उस पर क्लिक किया, एक बार में खुल गया, मेरा कोई एरर नहीं है। और या फिर मैंने जो नोटपैड में कॉपी करके रखा था मैं उसको कॉपी करके लाऊंगा, Ctrl+C, और मैं यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V, ये हो गया, फिर से खुल गया। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। सो ये फिर पूरा प्रोसेस बताया कि क्या क्या होगा। स्टेप 1 में आपने जो है ये यूनिक यूआरएल खोला, इसमें फॉर्मेट बताया था कि साहब ये आपका वेबसाइट का नाम है, फिर ये आपका एनरोलमेंट नंबर है और ये की है। तो ये हर एक की यूनिक है। क्रोम एंड कैमरा की परमिशन चेक करेंगे हम, फिर इंस्ट्रक्शन है हमारे पास कुछ वो पढ़ेंगे, फिर एग्जाम से पहले एक फाइनल फोटोग्राफ होगा वो लेंगे, फिर हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा, फिर सबमिट करेंगे और फिर फीडबैक प्रोसेस होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको हमें फॉलो करना है ना। और ये सारी इंस्ट्रक्शन भी एक बार आप बारीक में अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी यही रहने वाला है ना। अभी मैंने वापस अपना डेट ऑफ बर्थ डाला और मैं लॉगिन कर गया एग्ज़ाम पोर्टल में। अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, चेक इफ़ योर सिस्टम डेट एंड टाइम इज़ करेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एग्ज़ाम या नहीं। सो मेरे सिस्टम में टाइम हो रहा है अभी 1:12। अगर ये टाइम गलत है और हमारे सर्वर के टाइम से मैच नहीं हो रहा है तो आपके सिस्टम में एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा। आपको आपके सिस्टम का टाइम बिल्कुल सेम करना है। मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो 95% मोबाइल में आजकल डेट और टाइम अपने आप सेट होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है। लेकिन डेस्कटॉप या लैपटॉप में कर रहे हैं, वहाँ अगर डेट गलत है तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। विंडोज़ में है ना, विंडोज़ में भी होती है, मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ लेकिन विंडोज़ में भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेट हो जाएगी हमारे ना, डेट एंड टाइम सेटिंग से। ओके, सो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ डाला और मैं अब एग्ज़ाम पोर्टल पे लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ मॉक एग्ज़ाम है, फिर इसी पोर्टल पे आपका मेन एग्ज़ाम चलेगा। ओके, एंटर। अब मैं फिर से बताऊंगा, अगर आप की भूल गए तो आपको क्या करना है, rgpv.eduvita.in खोलना है, वहाँ से फिर से अपना डिटेल्स लॉगिन करना और आपको आपकी जो की है वो वहाँ पे रखी मिल जाएगी, आप वहाँ से फिर से डाउनलोड कर लो। ओके, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। ये मैं बाहर कैसे आ गया, मैंने क्या गलती की, कुछ तो किया था मैंने, मैं ध्यान नहीं दे पाया आपके साथ बात करने में, लीव किया, फिर से मैंने यहाँ पे चालू किया 01-01-2000 और मैंने इसको एंटर किया। नो एग्ज़ाम शेड्यूल टुडे, कम बैक लेटर। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आ रहा हो क्योंकि हमारे बैच में आज इसका एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए मेरे को ये एरर आई।
लेकिन अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया, इसका मतलब कि मेरा यूआरएल परफेक्ट है, मेरी डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, और मैं अब पूरा एग्ज़ाम आगे दे सकता हूँ। एग्ज़ाम कैसे देना है उसका वीडियो आप पहले भी देख चुके हैं। तो अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैंने उसके लिए ये वीडियो बनाया था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको लगेगा कि एग्ज़ाम या मॉक से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना, तो मैं फिर वो भी बना दूंगा। खैर, थैंक यू।